आज हम लोग प्रणाम सर। कुछ प्रणाम सर। लोग पढ़ेंगे मॉडल कौन सा मॉडल सर? नर्क्स नर्क्स नर्स। ओके सर। रैगनर नर्क्स। वही सर, गरीबी का दुष्चक्र वाला सर। रैगनर नर्क्स disguise unemployment. Ragnar Nurks. Ragnar Nurks. सर रैगनर नर्स का सर। अदृश्य बेरोजगारी सर। अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं उनका संतुलित विकास मॉडल रैगनर नर्क्से का। हॉर्समैन का संतुलित विकास मॉडल। वो तो सर पढ़ा चुके हैं। हाँ वही ना करेंगे तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाए हैं? नहीं सर, नहीं पढ़ाए हैं। अदृश्य बेरोजगारी सर ना। हाँ, नहीं पढ़ाए हैं सर। छिपी हुई बेरोजगारी का जो मॉडल है उनका वो बता रहे हैं। जी सर, वो दूसरा संतुलित विकास जो पढ़ाते हैं सर, वो बोल रही है। विकास में तो जो पढ़ाना पड़ता है, यहाँ जो होगा इसका नाम होगा छिपी हुई बेरोजगारी मॉडल आर्थिक विकास का। बैलेंस ग्रोथ में जो पढ़ाना था वो पढ़ाए, वो अलग है। हाँ सर। जो लाइन है disguise unemployment is a source of blessing. Disguise unemployment is a source of blessing. वरदान है।
Disguised unemployment is source of blessing. हाँ, Are source of blessing. सर का फोन कट गया। वही कह रहे स्क्रीन में दिख रहा है। पावर इशू। नेटवर्क लगता है चला गया। अच्छा, ये जो पढ़ाए हैं दीदी सर, बोलिए। संतुलित विकास मॉडल रेगनर नरकसे का, ये इसका लिंक तो है नहीं यूट्यूब पे? बहुत सारा वीडियो जो है ना 1 मंथ का लगभग नहीं अपलोड हुआ था, आगे पीछे करके। इधर इधर वाला है तो उसका नोट्स बनाई होंगी ना, नोट्स बनाई होंगी ना आप लोग, तो उसको भेज दीजिएगा। हम सर बस वही नोट्स अलग से बनाने का नहीं रखते हैं। कितना लिखते आगे, कितना लिखिएगा यार, कितना लिखेंगे, कितना नोट्स बने। वो संभव है 2-3 कॉपी हो गया है। 3 कॉपी मेरा हो गया, हमको तो हौच-पौच हो गए, किसमें से क्या पढ़े। दिमाग खराब। पहले खुद बनाए थे, अभी यहाँ पे अगर लिखी होंगी तो भेज दीजिएगा। हाँ सर जो लिखवाए हैं वो तो है। हाँ, जो सर लिखवाए हैं ये संतुलित विकास रेगनर नरकसे वाला। श्वेता का राइटिंग अच्छा है। अच्छा तो ठीक है, संतुलित विकास वाला भेज देंगे।
ऐसे और सब मॉडल जो है ना दूसरे दूसरे बैच का अपलोड होगा, इस पे सर्च कीजिएगा ना। बहुत कुछ मिल रहा है, वही जैसे दो बहुत चार सारा वीडियो जो बहुत अपलोड चलाने है के वो कुछ बाद इंग्लिश मीडियम का है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब में है। तो इंग्लिश बैच वाला में तो इंग्लिश हाँ मीडियम का होगा, हिंदी बैच वाला में नहीं। हाँ, उसमें अभी बहुत इधर भी सारा तो सब वीडियो है। इंग्लिश बैच वाला अपलोड हो रहा है, इधर भी देखे थे। हाँ अच्छा, जैसे जो सर पढ़ा रहे हैं, अगर इसको बाद में देखना चाहें तो नहीं देख सकते हम लोग, अगर अपलोड नहीं होगा यूट्यूब पे तो? वीडियो अपलोड डलता है नहीं होगा तब तो कंटिन्यूअस नहीं। मिलेगी। लेकिन है क्या सो, एक चीज है कि जब तक उस टॉपिक को अपने सर पढ़ाएंगे नहीं तो समझ नहीं पाइएगा देख के। ये चीज है क्योंकि हाँ, ये डायग्राम सब बात जो तो भी है, है। कुछ चीजें हाँ वही चीज है। नहीं वो इकोनॉमिक्स में कितना भी सिर्फ आप बुक से पढ़ लीजिए, समझ तो वो में ऐसे अब मान नहीं लीजिए आता। कॉपी से आप देख भी लीजिएगा समझ इक्वेशन में नहीं वगैरह जो आएगा। है ना, नहीं आता समझ में। इक्वेशन वगैरह हो गया, ये सब पता नहीं इक्वेशन ही कहाँ नहीं, से। इसका संतुलित विकास असंतुलित विकास का डायग्राम भी पकड़ में जल्दी नहीं आएगा। एसओसी डीपीए इसके द्वारा सर बताएं, जैसे बुक में है उससे थोड़ा सा हट के सर बताते हैं इसका डायग्राम सब भी। वो आपको ना झिंगन में मिलेगा वो ना तो उलझा में सही सही मिलेगा। बात। सर का सारा चीज थोड़ा सा अलग होता है, ऐसा ओरिजिनल बुक से पढ़ाते हम्म, हैं। मैंने जो ये लैंग्वेज बहुत इजी तो रहता ये है चीज समझ में नहीं आएगा इसका डायग्राम से, सर समझा देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई वीडियो देख लीजिएगा तो हम फोटो अच्छा खींच के भेज देखेंगे, देंगे। अगर अपलोड होगा वीडियो तो फिर सर्च करेंगे, अगर तो होगा तो अभी कहीं देखेंगे। कहीं से मत पढ़िए, जिस टॉपिक को अभी पढ़ रहे हैं ना स्टार्टिंग से तो फिर उसको देखते जाइए, जो जो मिल रहा है ना उसी को देखते जाइए, फिर टॉपिक रिपीट होगा ही। हाँ ये तो पूरा अभी है। एक साल चलेगा बैच तो फिर से रिपीट होगा सब। हम्म, तो उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अभी सर जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छा से कर लीजिए। हाँ। नेट। जी सर नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। CPU बेरोजगारी अभिशाप नहीं वरदान है, यही लाइन रहेगा यूपीएससी पे। तो यही है ग्रोथ मॉडल।
सीपीयू बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अच्छा। लेकिन जो टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जी अंग्रेजी में, जी disguise। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट शब्द धारणा को सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1936 ईस्वी में दिया था। इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया था? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन श्रीमती जॉन हाँ। रॉबिन्सन। श्रीमती 1936 जॉन में। रॉबिन्सन। वैगनर नर्स ने इसे विकसित देश के संदर्भ में लागू किया है। इसलिए यस सर। ये हो गया पॉइंट नंबर। सर छिपी हुई बेरोजगारी अभिशाप नहीं वरदान है, ये नरसे मॉडल में नरसे महोदय बोले हैं क्या? हाँ, उन्हीं का अच्छा, उन्हीं का स्टेटमेंट। ठीक है। ओके। लिख लाइन लेता हूँ। रहेगा तो मतलब समझ लो नर्स के वो लिखना। ओके सर। विकसित संदर्भ में लागू किया है। यस सर। सीमांत उत्पादन अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में अगर शून्य माना जाता है, सीमांत उत्पादन अर्थव्यवस्था की स्थिति में अगर शून्य
और शून्य हो गया है। कोई से छिपी हुई बेरोजगारी, इसे छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी disguised unemployment। श्रम का तुरंत उत्पादन 0। तो इस अवस्था को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसे चित्र से समझाया जा सकता है। Q is a function of L। dq by dl हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर श्रम की सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन dq by dl बराबर हो जाए 0। 0। प्रच्छन्न बेरोजगारी
unemployment. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जब शून्य हो जाता है तो परसेंट बेरोजगारी कहलाती है। श्रम के घंटे बराबर श्रम की संख्या को एक्सिस पर देंगे। संख्या बढ़ गई तो यहीं पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 हो चुका है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब 0। उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही, जिस तरह से उत्पादन हो रहा है खेत में श्रम की संख्या बढ़ गई। L1 पर रोक देंगे तो कोई भी बेरोजगारी नहीं हो, लेकिन खेत में आ गया कितना L2। यही L1 L2 जो है अनएम्प्लॉयमेंट।
उत्पादन सर बाद में स्थिर अवस्था से जो बढ़ती है। अब इसी को हम इसी को यहाँ एल रखें, यहाँ क्यू रखें और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटता हुआ ले लें। यहाँ 0 हो गया। श्रम की संख्या OL0 है, लेकिन अगर ये बढ़ करके यहाँ हो जाएगा L1, तो L0 L1 क्या हो जाएगा? इसका disguise unemployment। यहाँ उत्पादन नहीं लेंगे, यहाँ हो गया सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन होगा तो फ्लैट रेखा हो जाएगा और सीमांत उत्पादन होगा तो डिमिनिशिंग रेखा होगा। तो सीमांत रेखा होगा तो छिपी हुई बेरोजगारी, है सीमांत रेखा होगा तो छिपी हुई बेरोजगारी होगी, है ना सर? सीमांत रेखा नहीं, सीमांत उत्पादन 0 होगा तब। उत्पादन, यस सर। वहां कुल उत्पादन से दिखाए हैं, जी सर। तो वहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में कुल उत्पादन की रेखा हॉरिजॉन्टल होगी। मार्जिनल उत्पादन 0 है, बढ़ नहीं रहा है, उत्पादन वहीं ठमक गया। एक चित्र वो हो गया, दूसरा चित्र जो है कुल उत्पादन नहीं दिखा के सीधे सीमांत उत्पादन दिखा दिया, वो हरासमान होगी सर। तो यहाँ जहाँ 0 है वो हो गया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, उसके उसी बिंदु पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। उसके आगे जितना भी आदमी रहेगा वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। और इसका और स्पष्ट तीसरा चित्र बता रहे हैं। देखिए, कोई भी उत्पादन होता पहले बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, उसके बाद गिरता है। पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम और अंत में 0। अब मजदूरी जो है वो सीमांत उत्पादन के बराबर मिलता है, नियम है। वेज किसके बराबर होता है? सीमांत उत्पादन के बराबर होता है सर।
मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर जो है उसके बराबर वेज होगा। जी हेमा जी सर। पढ़ाते हैं वो अपलोड हो जाता है, समझी? जी सर। रोज जो है पढ़ाए 4 क्लास तो चारों क्लास अपलोड होता है। तुम क्या करोगे कि उसको खोल के और जितना टॉपिक है उसको उतारो, अपने कॉपी पर एक कॉपी बनाओ, जी जिसमें आप अपलोडेड जो है उसको उतारो, पेंसिल से दाग लगा तो क्या नहीं समझो। और इसी तरह से 50 को उतारना है। 1000 अपलोडेड है, जी सर। 1000 में कई को उतारने के लिए कह रहे थे? 50 सर। 50। एक उजला कागज वाला कॉपी ले लो और उसी में सब उतारो उसको। जी सर। उतारोगी तो बहुत बात समझ जाओगे, सही कि इतना दिन अभी हमसे पढ़ रही हो तो बात सुन रही हो, समझ रही हो, लेकिन कुछ बात ऐसा जो नहीं समझ में आवे तो वहां पर पेंसिल से लिख दो, नहीं समझ में आए और फिर हमसे जब बात करोगी तो बताओगी, उस बात को समझा देंगे। तब समझाएंगे जबकि तुम 50 को मेरा पढ़ाया हुआ जो भी बीपीएससी का है उसको उतारो। जी सर। यही होमवर्क है, यही सब लड़की कर रही है, कोई तुमको कहेगी नहीं। जी सर। क्या कहेगी? प्रतियोगिता को फुट प्रतियोगिता है ना, हर क्लास अपलोडेड है। पूर्ण प्रतियोगिता। तुमको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग उस अपलोडेड को पढ़ के कंप्लीट करके और हमको शुभकामना भेजा है। जी सर, हम भी बहुत सारा उतार लिए हैं पहले ही, ज्वाइन करने के पहले। हाँ, तो उसी को उतारते रहो और रोज उसको खोजो, टॉपिक तुमको नया मिल गया। हिंदी में पूरा उतारो, 50% काम तुम्हारा वही हो जाएगा। यस आप कंफ्यूजन में हम दाग लगाने के लिए से कहे हैं कि 1 to 1 हमसे डिस्कशन करोगे, वो बता दे, तुम पर जो पूछोगी बता दे, लेकिन उतारो ऑनेस्टी से। हर रोज हम 4 को बोलते हैं, हर रोज 4 को उतार पाओगी? सर एक को क्लियर करने में लग जाता है। सर 4 नहीं उतार पाएंगे, 1 उतार देंगे, 1 2 कभी कभी 2 सोचो। हो जाएगा। तो हमारे मेहनत को वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत है, अब उसको तुमको उतारना है, केवल 1 भी कम से कम उतारो। जी सर, एक अभी भी उतारिए सर। इससे पहले जो क्लास हुआ है, हाँ। पहले जो क्लास हुआ है उसमें 4 को 5 को भी पीएससी का एग्जाम नहीं है, उसके वीडियो को उतारो। पढ़ी या नहीं पढ़ी उससे मतलब नहीं है, वीडियो उतारते जाओ, तुमको जो प्रॉब्लम होगा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। आज ना कल, आज ना कल जी सर। जी सर। डिस्कशन आवेगा, सॉल्व हो जाएगा। अब अभी कैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को लाने का पहले हम कुल उत्पादन दिए, जी वो हॉरिजॉन्टल हो गया, अगला दिए तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। डाउनवर्ड स्लोपिंग का पूरा फॉर्म यहाँ आया, युवा का। यहाँ भी वही डाउनवर्ड स्लोपिंग है जो छिपी बेरोजगारी है, देखिए। जी लेकिन यहाँ कंप्लीट पिक्चर आ गया। जी, वहाँ नहीं आया थोड़ा। यहाँ जो है उत्पत्ति वृद्धि नियम है, जी उत्पत्ति समता नियम पर उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। अभी गिर रहा है उत्पत्ति ह्रास नियम। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। यस सर। मान लीजिए यहाँ से देखिएगा, गौर से देखिए, यहाँ से जब गिराएंगे, ई पॉइंट पर से गिराएंगे तो इसका नाम ए देंगे,
इसको बोला जाएगा रोजगार। एम्प्लॉयमेंट। कोई पूछे कि एम्प्लॉयमेंट कितना देगा? ओए ओए, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की रेखा मजदूरी रेखा को काटती है ये बिंदु पर। जी मजदूरी रेखा को ये बिंदु पर काटती है, वही लाइन टॉप कर दीजिए। इतना आदमी जो काम कर रहा है उसको कहा जाएगा रोजगार। अब यहाँ देखिए, ए बी, ए बी को बोलेंगे अर्ध रोजगार। अब यहाँ देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बी सी तक ले 0 है। और सी डी जो है इस पर निगेटिव है। इसका मतलब हो गया बी बी सी बीसी का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना है? 0। छिपी बेरोजगारी बीसी हो गया। लेकिन किसी के घर में बहुत ज्यादा आदमी पैदा लिए हुआ है और खेत कम है, उसका निगेटिव हो जाएगा। जिसके परिवार में संख्या बहुत ज्यादा है और खेत का आकार छोटा है, तब वो हो जाएगा सीडी। उस सीडी कैटेगरी में आवेगा। सीडी कैटेगरी जो है, सीडी में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निगेटिव है, ऋणात्मक। ये और भयावह स्थिति है, ऋणात्मक है।
तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है बराबर हो जाएगा BC प्लस CD, मतलब BD, जहां BC का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है, जबकि CD का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऋणात्मक है, माइनस है। ऋणात्मक। नर्स कहता है इसी आदमी को वहां से निकाल लीजिए, जिसका 0 है या जिसका माइनस है उसको निकाल लीजिए। और रोजगार योजना जैसे चल रहा है अभी, महात्मा गांधी ग्राम रोजगार योजना चल रहा है ना, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नरेगा, महात्मा गांधी का मनरेगा जो है, यस सर, मनरेगा है। उसको यहाँ भेज दीजिए। वहां भेज दीजिएगा तो उसका सीमांत उत्पादन 0 रहेगा कि 0 से अधिक हो जाएगा? अधिक हो जाएगा 0 से। यहाँ ऋणात्मक है, वहां चला जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो इससे देश का आर्थिक विकास तेजी से होगा कि धीरे होगा? तेजी से होगा। यही इनका मॉडल है कि बिना कुछ लूज किए हुए आप ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्षेत्र में 0 है, वैसे व्यक्ति को चिन्हित करके, और रोजगार कार्यक्रम गांव में चल ही रहा है, उसी सब के कारण चल रहा है, इसी सब थ्योरी के आधार पर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना। महात्मा गांधी रोजगार योजना में उसको हस्तांतरित कर दीजिए, तो वो अनुत्पादक श्रमिक से उत्पादक श्रमिक हो जाएगा। और देश के GDP को बढ़ा देगा। और जहां से उसको हटाया गया वहां का उत्पादन जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो वहां रह जाएगा, उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 से ऊपर हो जाएगा, आदमी वहां से निकल यस जाएगा। सर। इसी को ग्रोथ मॉडल कहते हैं। कहा कि अभिशाप नहीं है, वरदान है। छिपी हुई बेरोजगारी सेविंग पोटेंशियल है। बचत की संभावना है।
कृषि क्षेत्र से भारी संख्या में श्रमिकों को सिंचाई योजना, सड़क निर्माण, योजना में लगाया जाएगा। सड़क निर्माण योजना में लगाया जाएगा। ताकि सीमांत उत्पादन शून्य या माइनस से बदलकर धनात्मक प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मोर देन 0 स्थिति बन जाएगी। छिपी हुई बेरोजगारी छिपी हुई बचत संभावना है। छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बचत संभावना है। तो उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, और आर्थिक समृद्धि होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्लियर है? जी सर। जी सर। श्वेता सरन, तुम 2 मिनट में बोलो तो। श्रीमान रैगनर नर्क्स महोदय ने छिपी हुई बेरोजगारी का सिद्धांत दिया है। इनका कहना है कि छिपी हुई बेरोजगारी अभिशाप नहीं, वरदान है। छिपी हुई बेरोजगारी शब्द का प्रयोग, डिसगेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन रॉबिन्सन ने 1936 ईस्वी में दिया था। रैगनर नर्क्स ने इसे अर्धविकसित देश के संदर्भ में लागू किया। इनका कहना है कि सीमांत उत्पादन अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अगर शून्य हो गया है तो इसे छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। रैगनर महोदय का कहना है कि छिपी हुई बेरोजगारी सेविंग पोटेंशियल है, बचत की संभावना है। कृषि क्षेत्र से भारी संख्या में श्रमिकों को सिंचाई योजना, सड़क निर्माण योजना में
लगाया जाएगा ताकि सीमांत उत्पादन शून्य या निगेटिव से बदलकर धनात्मक हो जाएगी। छिपी हुई बेरोजगारी बचत संभावना है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। यही नरसिम्हा महोदय का ग्रोथ मॉडल है। श्वेता सिंह, Yes, sir. श्रीमान, disguised unemployment is a sources of lashing. छिपी हुई बेरोजगारी अभिशाप नहीं वरदान है, ऐसा रगने नरसिम्हा महोदय का मानना था। इन्होंने कहा कि छिपी हुई बेरोजगारी को वरदान मानना चाहिए, अभिशाप नहीं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में सबसे पहले इसको दिया। रैगनर नर्क्स ने इसे अर्धविकसित देश के संदर्भ में लागू किया है। इनका कहना है सीमांत उत्पादन अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अगर शून्य हो गया है तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। श्रम का सीमांत उत्पादन 0 होता है तब इस अवस्था को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी सेविंग पोटेंशियल है, बचत की संभावना है। कृषि क्षेत्र में भारी संख्या में श्रमिकों को सिंचाई योजना, सड़क निर्माण योजना में लगाया जाए ताकि सीमांत उत्पादन शून्य या ऋणात्मक से बदलकर धनात्मक की स्थिति में बदल जाए। छिपी हुई बेरोजगारी बचत संभावना है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और आर्थिक समृद्धि होगी, अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। यही रगनर नक्शे मॉडल है। that's all. तुम बनाओ हेमा। श्रीमान रेगनर नक्शे महोदय ने डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने आपकी आवाज नहीं छिपी आ हुई रही। बेरोजगारी को अभिशाप नहीं वरदान माना। क्या बोलो? ठीक है। हेलो, छिपी हुई बेरोजगारी को अभिशाप नहीं वरदान माना है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की धारणा को सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1936 ईस्वी में दिया था। रेगनर नक्शे महोदय ने इसे अर्धविकसित देश के संदर्भ में लागू किया है। इन्होंने बताया कि सीमांत उत्पादन अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में अगर शून्य हो गया है तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी सेविंग पोटेंशियल, बचत की संभावना है। कृषि क्षेत्र में भारी संख्या में श्रमिकों को सिंचाई योजना, सड़क निर्माण योजना में लगाया जाएगा, जिससे सीमांत उत्पादन शून्य या ऋणात्मक से बदलकर धनात्मक हो जाएगा। रेगनर नक्शे महोदय ने बताया कि छिपी हुई बेरोजगारी छिपी हुई बचत संभावना है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और आर्थिक समृद्धि होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। यही रेगनर नक्शे महोदय का ग्रोथ मॉडल है। करेक्ट। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे भी पूछेगा उसको लिखना है और घबराना नहीं है। धीरे 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 अंत में 100 पर पहुंचता है। कोई जो 100 पर पहुंचा है तो स्टार्ट किया रनिंग का 1 2 3 से ही ना शुरू होगा। इसलिए दोनों काम साथ साथ करते। आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं, ठीक है, आवाज आ रही है। आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। कट गया होगा नेटवर्क, खैर हो गया क्लास। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। प्रणाम सर। बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा। हेमा बोली, श्वेता सिंह बोली और श्वेता शरण का कट गया है। सर एक क्वेश्चन था, लॉरेंस कर्व और जो गिनी कोएफिशिएंट है, इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि दोनों का तो वही हो रहा है सर कि मतलब आय में असमान वितरण को मापता है। कोएफिशिएंट दोनों पर हमारा वीडियो है, उसको खोज के देखोगी। लॉरेंज कर्व जो है वो कर्व है, कर्व के द्वारा, रेखा के द्वारा की क्षमता को मापा जाता है। इसको बताते हैं। गिनी कोएफिशिएंट जो है वो फॉर्मूला है मैथमेटिकल, इसके आधार पर उसको नापा जाता है। एक चित्र गिनी कोएफिशिएंट
उससे निकाला गया, वो हो गया विषमता। गिनी कोएफिशिएंट जो है कर्व है, रेखा रेखा खिंचाएगा, उसी से आ जाएगा कि कितना आदमी है क्षमता के नीचे है, कितना ऊपर। क्या समझी? और गिनी कोएफिशिएंट सर, लॉरेंस कर्व एक रेखा है, मतलब कर्व है, इसके द्वारा आय की असमानता को मतलब मापा जाता है रेखा के द्वारा। और गिनी कोएफिशिएंट मैथमेटिकल वैल्यू है, जिसमें 0 से 1 तक, सर 0 से 9 के 1 तक के बीच में, मतलब सर क्लियर नहीं होता है इसका। 0 से 1, ठीक तो बोल रही। 1 होगा तो 0 से 1 पूर्णतः 100% विषमता हो जाएगा, और 0 रहेगा तो रहेगा। यही बोलना है। अब फॉर्मूला देख लोगी वीडियो में जो है ना, वो जो फॉर्मूला देख लेंगे मैम। वीडियो में गिनी हाँ कोएफिशिएंट सर, अभी तो कल गिफिन पैराडॉक्स का देख सब देखोगी।